Very good afternoon to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I am your teacher Bhavya Sharma, teaching discrete mathematics. And in discrete mathematics, we are studying set theory, है ना? Set theory हम स्टडी करते हैं, set theory हम पढ़ रहे थे और उसमें अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, दैट इज एडिशन थ्योरम ऑफ सेट. क्या बोला? एडिशन थ्योरम ऑफ सेट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब पॉइंट आने वाला है, उसको कहा गया है कि सेट की एडिशन थ्योरम की बात हमने की है. क्या की है? सेट की एडिशन थ्योरम की बात की है. तो आप देखिए, सबसे पहले सेट की जब एडिशन थ्योरम की बात कर रहे हैं, एडिशन मतलब दो नंबर्स को ऐड करना होगा. तो दो सेट्स को ऐड करना होगा, तो दो सेट्स हम पहले लिख लेते हैं. लेट सेट ए बी राम लक्ष्मण एंड सीता. ठीक है. एंड सेट बी बी रावण सीता और लंका. ठीक है. तो हमने दो सेट ले लिए. एक सेट में हमने राम लक्ष्मण और सीता को दे दिया, और दूसरा सेट ले लिया रावण सीता और लंका का. दो सेट ले लिए. अब हमने हमने क्या करना है? अब मुझे बताइए, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? क्या नंबर होगा कार्डिनल? कार्डिनल नंबर क्या होगा? कार्डिनल नंबर होगा इसका भी थ्री, क्योंकि वन टू थ्री एलिमेंट्स है. इसका भी थ्री, क्योंकि इसमें भी वन टू थ्री एलिमेंट्स है. तीन कार्डिनल नंबर इनके होंगे. इजी. अब मैंने बोला कि भाई जब मैं ए यूनियन बी करूं, इसका ए यूनियन बी करूं, तो मुझे ए यूनियन बी करना है. इसका मतलब एडिशन का मतलब मुझे पता है, यूनियन लेना होता है. मतलब ए यूनियन बी मुझे इसका निकालना है. ये मुझे निकालना है ए यूनियन बी, है ना? तो ए यूनियन बी निकालना है इसका. ठीक है, ये मुझे निकालना है. ठीक है. अब मैंने बात करी अब मैंने बात करी ए यूनियन बी मुझे निकालना है. ठीक है. तो मैंने बोला ए यूनियन बी मतलब क्या होता है. मैंने बोला था यूनियन में क्या होता है. यूनियन का मतलब होता है ए और बी, आइदर ए और बी. मतलब ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए के एलिमेंट भी आए, बी के एलिमेंट भी आए, और दोनों भी आ सकते हैं. ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स ठीक है, मुझे पता चल गया कि ए यूनियन बी मैं कैसे लिख सकती हूँ. ए यूनियन बी, इसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी आए और बी के एलिमेंट्स भी आए. तो राम लक्ष्मण सीता रावण और लंका. ये हो गया हमारा ए यूनियन बी. ये हो गया ए यूनियन बी. ठीक है. और इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ? इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ? एक दो तीन चार पांच. पांच इसका कार्डिनल नंबर हुआ. पांच इसका कार्डिनल नंबर हुआ. सही बात है ना? ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर ये हुआ. मतलब मुझे निकालना है ए यूनियन बी. मतलब मुझे इसका एक्सप्रेशन निकालना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. पर यार ऐसा करेगा तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मुझे निकालना है. ए यूनियन बी का मतलब जिसमें सारे आ जाते हैं. ठीक है. और मैंने बोला एन ऑफ ए यूनियन बी फाइव है. अब मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ पे. ए इंटरसेक्शन बी क्या है? सीता. सीता इन दोनों में कॉमन है. दोनों एलिमेंट्स में ए और बी में सीता कॉमन है. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? वन. यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आगे बढ़ते हैं. मैंने क्या बोला कि मेरे को एडिशन थ्योरम ऑफ सेट है, मुझे एडिशन करना है सेट का. ठीक है. सेट का एडिशन का मतलब मुझे यूनियन लेना है. यूनियन लेना है तो यूनियन के लिए दो सेट चाहिए मुझे. दो सेट में से मैंने कौन सा सेट लिया? एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी. ए लिया राम लक्ष्मण सीता का, और बी लिया रावण सीता और लंका का. तो इन दोनों के कार्डिनल नंबर मैंने बोले तीन और तीन है. ठीक है. फिर मैंने ए यूनियन बी मुझे लिखना आता है. ए यूनियन बी क्या होता है? इसमें सारे एलिमेंट्स हो, ए के भी एलिमेंट्स हो, बी के भी एलिमेंट्स हो. तो मैंने लिख दिया राम लक्ष्मण सीता रावण लंका. इसका कार्डिनल नंबर पांच है. और ए इंटरसेक्शन भी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको बोलते हैं.
ये मैंने ले लिया कॉमन एलिमेंट ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1। अब बात करते हैं आगे, ये हटा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो अगर मैं लिखूं एन ऑफ ए यूनियन बी, इसको मैं क्या बोलती हूँ कि ये क्या है, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स, यही होता है ना भाई, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये हमारा एडिशन होना चाहिए। पर क्या प्रॉब्लम है, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं अभी, 5, और इसमें आ रहे हैं 3, और इसमें आ रहे हैं 3, मतलब 5 इज नॉट इक्वल टू 6। मतलब इसमें से अगर एक एलिमेंट को माइनस कर दूं तब जाके ये एन ए यूनियन बी के बराबर आएगा। समझ गए, ये तो समझ गए कि भाई यहाँ पे 5 एलिमेंट है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे मेरे पास 3 है, जो मिला के 6 हो गए, यहाँ का 5 इधर आ गया, दोनों ही बराबर नहीं है, दोनों ही इक्वल टू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। इसका मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना? क्योंकि अब क्या हटाऊंगी, मुझे बताइए। ऊपर सेट ए में था राम, सीता और लक्ष्मण, सेट बी में था रावण, लंका और सीता। आप मुझे बताइए दोनों में कॉमन क्या था, सीता। क्या मैंने दोनों में सीता सीता 2 बार लिखा? मैंने नहीं लिखा, मैंने सीता को एक ही बार काउंट किया। पर जब मैं ए यूनियन भी यहाँ पे कर रही हूँ, एन ऑफ ए मतलब ये देखिए, ये रहा, ये सीता। तो जब मैं यहाँ पे ये प्लस कर रही हूँ ना, इसका मतलब मैं इसको 2 बार ले रही हूँ। एक बार ए से साथ में सीता ले लिया, एक बार बी ने अपने साथ में सीता ले लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार एक सीता को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि मेरे 5 आ जाए। ये 6 आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरे 5 आ जाए। और वो माइनस क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन एक बार, ताकि ये सीता एक ही बार काउंट हो, 2 बार काउंट ना हो। तो माइनस का एक इंटरसेक्शन बी भी मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। सर दैट इसका कितना है, इसके कितने एलिमेंट है, 1। तो 3 + 3 6 -1 5 यहाँ आ जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू से इक्वल टू बन जाएगा। आया समझ में? क्या समझा हमने कि ए यूनियन बी, जब हम एडिशन थ्योरम में ए यूनियन बी लेते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा। तो हमने सबसे पहले सिंपली ए यूनियन बी निकाला, तो हमने ये नोट किया कि सीता तो एक ही बार लिखा है, 2 बार तो लिखा ही नहीं है। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने का मतलब सीता को 2 बार ले रहे हैं। कैसे? एन ऑफ ए का मतलब तो ये हो गया, और एन ऑफ बी का मतलब ये हो गया, मतलब सीता 2 बार काउंट हो रही है, सीता को एक ही बार काउंट होना है। ठीक है, इसके लिए हमने एक बार क्या माइनस कर दिया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। ठीक है, मैं फिर, है ना, सर में आ गया, ये देख लिया था, नोट कर लिया था, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि एडिशन थ्योरम क्या आई, हमारी एडिशन थ्योरम जो आई, वो कौन सी एडिशन थ्योरम आई, एडिशन थ्योरम जो आई ना, वो ये आई, दैट ए यूनियन बी। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी, अगर हमें कभी निकालना हो द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, व्हेन हमको कार्डिनल नंबर ऑफ ए दे रखा हो, कार्डिनल नंबर ऑफ बी दे रखा हो, और कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा हो, और एलिमेंट्स नहीं दे रखे, तब उस केस में हम ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा पूरा एडिशन का फॉर्मूला, और यही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे आगे के क्वेश्चंस में यूज आएगा। ठीक है, ये एन ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पे केवल 2 सेट है, यहाँ पे केवल 2 सेट है। अगर मैं 3 सेट की बात करूं, मतलब 3 सेट की बात करूं, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर मैं ये बात करूं तो तब क्या होगा, जैसे यहाँ एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस किया, वैसे एन ऑफ ए प्लस करा एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब 2 के इंटरसेक्शन माइनस हो रहे ना, वहां पे भी 2 के इंटरसेक्शन माइनस होंगे, माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी
माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तीनों माइनस होने के बाद प्लस होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है जब तीन सेट्स अवेलेबल होते हैं तब। इसको फटाफट से नोट डाउन कर दीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इस सेकंड फॉर्मूले का वेन डायग्राम से एक्सप्लेनेशन मैं अभी देती हूँ, आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए तब तक। इनका फटाफट से मैं इसका एग्जांपल अब देती हूँ, आप इनको दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम बोलते हैं इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा जहां तक है। दिस इज द एडिशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी टू सेट्स एंड ए बी सी थ्री सेट्स। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा यूज होंगे क्वेश्चंस में, सबसे ज्यादा। ठीक है, ठीक है, अब इसको अपन ने हटा दिया। अब मैंने बोला यार, ये जो नीचे मैंने लिखा है इसका आप एक मैथमेटिकल मैथ, आप इसका मैथमेटिकल थोड़ा सा वेन डायग्राम से हमें समझा दो, ताकि थोड़ा सा हमारे गले से नीचे ये बात उतरे कि ये दो बार तीन बार माइनस करके इसे प्लस कैसे कर दिया आपने। ठीक है, तो अपन समझते हैं। दिस इज ए सेट, this is B set and this is C set. N of A, N of B, N of C. ये ले लिया एक बार, प्लस ये ले लिया एक बार और, प्लस ये ले लिया एक बार और। ठीक है, ये ले लिया। इसका मतलब देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आप कितनी बार आया है? ये पोर्शन आया है दो बार, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ। कितनी बार आया है ये पोर्शन? दो बार। एक बार ये ए ने ले लिया, एक बार बी ने ले लिया। दूसरी बात करते हैं, ये जो पोर्शन है ये भी कितनी बार आया? दो बार। एक बार ए के साथ और एक बार सी के साथ। एक बार ए ने ले लिया, एक बार सी ने ले लिया, दो बार आ गया। नेक्स्ट बीसी की बात करते हैं। ये भी कितनी बार आया? दो बार। एक बार बी ने ले लिया, एक बार सी ने ले लिया। कितनी बार आ गया? दो बार। ठीक है, और देखिए ये जो सामने जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये वाला, ये कितनी बार आ गया? एक बार ए के साथ भी आया, बी के साथ भी आया, सी के साथ भी आया, तो ये कितनी बार आ गया? तीन बार। ठीक है, अब हमको ये एक बार ही चाहिए, ये भी एक बार चाहिए, ये भी एक बार चाहिए, और ये तो हमको कितनी बार चाहिए? ये तो फिर हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी प्लस कर दिया। मतलब इसको दो बार, इसको दो बार, इसको दो बार, इसको तीन बार कर दिया। ठीक है ना? अब मैंने ये प्लस कर दिया तो ये ऐसा आ गया। अब मुझे करना है माइनस, अब मुझे क्या करना है? माइनस। माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। इसका मतलब ये दो से चेंज होके क्या हो गया? ये एक हो गया। क्यों? क्योंकि अब एक जो कॉमन था उसको तो हटा दिया अपने, तो एक ही बचा। ऐसे ए इंटरसेक्शन सी, तो ये दो से हट के क्या हो गया? फिर से ये भी एक हो गया। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, तो ये दो से हट के क्या हुआ? एक हो गया। और आप मुझे बताइए, तीन बार माइनस किया तो यहाँ पे भी तो माइनस थ्री होगा, क्योंकि ये पोर्शन भी तो सबके साथ कॉमन था। तो ये तो कितना हो गया? जीरो। तो हमें ये तो जीरो थोड़ा चाहिए, हमें सब एक 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 एक, एक बार चाहिए। ये तो जीरो हो गया, तो इसको एक बार और लाने के लिए हमने वापस से प्लस किया, एंड इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस पॉइंट को वापस लाने के लिए। तो इजी, आगे समझ में? वापस समझाने की जरूरत तो नहीं है। अगर आपको वापस समझाना है तो उसको रिपीट कर करके देखते रहिएगा, रिपीट कर करके देखते रहिएगा। पर इससे बेटर मैं और अच्छे से समझा नहीं सकती, तो ये बेटर था समझाने के लिए, बहुत स्लोली समझाया मैंने, बहुत आराम से। ठीक है, तो ये जब इसको प्लस करेंगे तो ये जीरो से कट के क्या हो जाएगा? वन। सारे वन 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 हो जाए, एक एक बार आ गए, कोई भी रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका मेथड वेन डायग्राम से एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिस जॉइंट सेट। क्या है? डिस जॉइंट सेट। डिस जॉइंट सेट पढ़ते हैं अब हम। डिस जॉइंट सेट हम पढ़ते हैं।
आपने कोई से भी दो सेट ली, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जो कि जॉइंट नहीं हो, डिसजॉइंट मतलब जॉइंट ना हो, वही होता है डिसजॉइंट सेट। आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने लिया, आपने क्या किया, आपने लिया एक सेट ए और फिर लिया दूसरा सेट बी। अब आप मुझे बताएं इनका एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। जीरो। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जीरो। इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ऐसे सेट जिनका एन ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है, जो अलग अलग होते हैं, उन्हें डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट। ये एक डिसजॉइंट सेट है। सेट ए एंड बी आर disjoint set because and A intersection B is zero. There is no common element present in between set A and B. That's why they are called disjoint set. ठीक है ना? जैसे, तो मुझे बताइए अब, अगर मैं ये निकालूं इनका, तो ये क्या होगा, अगर मैं ये निकालूं एन ए यूनियन बी इनका, तो क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखेंगे अपन। पर यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो डिसजॉइंट सेट के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर होता है। डिसजॉइंट सेट के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर होता है। दिस इज सिंपल। आगे समझ में, दिस इज द डिसजॉइंट सेट। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। आप नोट कर लीजिए इसको, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस करते हैं फिर हम, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, और एक के बाद हम एक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, हो गया ये, कंप्लीट हो गया ये, नोट कर लिया आपने। अब हम क्वेश्चन सीरीज पे चलते हैं, बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बोलूंगी और मैं आंसर सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आंसर सॉल्व करूंगी, आपको ये से ही समझना होगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, A and B are subset of a universal set having 12 elements. A, B are the subset of a universal set having 12 elements. If A has 7 elements, B has 9 elements, and A intersection B has 6 elements, then what is the element of A union B? है ना, what is the number of element of A union B? मतलब हमारा जो अभी क्वेश्चन हमने हमने जो भी करा, उसी से क्वेश्चन उठ के आ गया। अभी हमने जो एडिशन थ्योरम करी उसी से, बस एक डिफरेंस है कि इसमें यूनिवर्सल सेट भी दे रखा है, पर उसका कोई मतलब नहीं है, आपको डराने के लिए दे रखा है बस। क्वेश्चन आपने लिखा, क्वेश्चन का, सॉरी आप लिखेंगे क्वेश्चन थोड़ी ना, आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि आपने लिखा है कि 12 एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कैसे लिखते हैं, एन ऑफ यू कितना है, 12। एन ऑफ यू कितना है, 12 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलते हैं एन ऑफ ए, कितना दे रखा है आपको, 7 एलिमेंट्स। ठीक है, एन ऑफ बी कितना दे रखा है आपको, 9 एलिमेंट्स। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपको 6 एलिमेंट। आपसे एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, आपसे एन ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। ए यूनियन बी क्या होगा, मुझे बताइए, इसमें क्या मुश्किल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है, यही होता है। एन ऑफ ए क्या होता है, 7 प्लस एन ऑफ बी 9 माइनस का 6,
7 और 9 16, माइनस का 6 मतलब 10। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना निकला हमारा? 10 निकला। एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा कितना निकला? 10 निकला। एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा कितना निकला? TEN 10 निकला। ठीक है। अब इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली सॉल्व हुआ है, हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 12। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। ए बी बनाना है। ए और बी, ये ए और बी। देखिए, स्टार्ट होता है सबसे पहले कॉमन से। स्टार्ट किससे होता है? कॉमन से सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिए है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। तो सबसे पहले यहाँ जो वैल्यू पुट करेंगे वो 6, 6 पुट करेंगे हम। ठीक है। ये एंड यूनियन आपको भटकाने के लिए दे रखा है कि आपको सोच में आ जाए कि भाई इसकी वैल्यू को कहाँ यूज करें, पर इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये तो आपको बस ऐसे ही दे दिया, मतलब इन तीनों चारों चीजों का था जो आपको ध्यान में रखना था। ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी 6 दे रखा है, तो आपने यहाँ पे 6 दे दिया। वेन डायग्राम से देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व किया है। वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व होता है मैं यहाँ बता रही हूँ। तो ए और बी का इंटरसेक्शन आपने 6 ले लिया, ये 6 दे रखा है। अब आप देखो एन ऑफ ए 7 दे रखा है, तो ये एन ऑफ ए तो पूरा यही होता है ना, इसके अंदर 6 तो पहले से ही है। आपको क्या लिखना है? केवल 1। ठीक है। सिमिलरली एन ऑफ बी कितना दे रखा है? 9। तो देखो, एन ऑफ बी में 6 तो पहले से ही है। आपको क्या लिखना है इसके साथ? 3। क्या लिखना है? 3। अब मुझे बताइए कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? आइदर ए और बी और बोथ, यही होता है। तो ए आ गया 1, बी आ गया 6, सी आ गया 3। तो कितना आया? 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे भी थ्रू वेन डायग्राम भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थ्रू वेन डायग्राम भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो दिख रहा है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है? 10। तो वेन डायग्राम से भी हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, जैसे ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आ रहा है। तो देखिए, अगर आप ये सोल्यूशन देते हैं एग्जाम में तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। ये सोल्यूशन देते हैं इतना सा, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, अभी तो जैसे सिंपल एक्सप्रेशन थे, पर ये जब ज्यादा एक्सप्रेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि वेन डायग्राम से सॉल्व करना ज्यादा इजी है। तब हम वेन डायग्राम को लेके चलेंगे। ठीक है ना? और मैं तो दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, आपकी चॉइस है कि आप इससे करना चाहते हैं कि इससे। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। इसको अपन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला काम। ठीक है, ये एक पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैं बोल के बताती हूँ। आप बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ केवल, है ना? आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। आप इसका आंसर बताइएगा।
क्वेश्चन ये है कि द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, जैसे कि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था कि द लाइकिंग ऑफ हीरोइंस, ऐसा कुछ था ना कि किसी को क्या पसंद थी, किसी को क्या पसंद थी। तो मैंने लिखा द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, एक सेट बनाना जिसमें क्लास के सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को आपको बनाना है। तो क्या वो एक नल सेट होगा, क्या वो एक सिंगलटन सेट होगा, क्या वो एक फाइनाइट स्टूडेंट सेट होगा, या क्या वो सेट डिफाइन नहीं होगा? तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कि नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो जो चार बच्चे जो फर्स्ट से लेके फोर्थ आते हैं, वो एक सेट में बना दूंगी। मान लीजिए मैं बनाऊंगी अमित, रोहन, अजय और रुक्मणी का। ठीक है, मैंने चार सेट बनाए, पर रुक्मणी के हिसाब से मैं होशियार हूँ और मेरे साथ और दोनों होशियार है, तो कोई इंसान खुद का नाम थोड़ा लिखेगा होशियारी में। और हर किसी को अपने अपने हिसाब से अलग अलग सेट बनेंगे सबके, क्योंकि किसी को कौन इंटेलिजेंट लगता होगा, किसी को कौन इंटेलिजेंट लगता होगा, मतलब सबके सेट अलग अलग होंगे। और मैंने क्या कहा था कि सेट का सबसे पहले सेट की डेफिनेशन में यही था। सेट की डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। एक तो वेल डिफाइंड और दूसरा था डिस्टिंक्ट। मतलब वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ अलग अलग तो बना देंगे हम, पर सबके लिए सेम नहीं बना पाएंगे, तो ये एक सेट नहीं बनेगा। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कनेक्शन, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसको लिख लीजिए एक बार। ठीक है, अब इसको कट कर देते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ क्वेश्चन है ये, इफ a is equals to 1 2 3 4, if a is equals to 1 2 3 4, then the number of non-empty set of a, then the number of non-empty subset of a, कि आपको ए दे रखा 1 2 3 4 और आपको नॉन एम्प्टी सबसेट निकालना है ए के। तो आपको पता है कि एक ए सोल्यूशन कैसे होगा इसका। आप सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, देखिए किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, द फास्ट एंड द इजिएस्ट अप्रोच। आप बता सकते हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे बाय द फॉर्मूला, इससे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, दैट इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ये फॉर्मूला है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने टोटल सबसेट ए के बनेंगे। तो 2 की पावर 4, दैट इज 16। सही बात है। अब आप मुझे बताइए कि नॉन एम्प्टी देखना है अपन को, तो मुझे बताइए कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है, मतलब सबसे पहला सेट क्या होता है किसी सबसेट, मतलब किसी भी सेट का पहला सबसेट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। उसके अलावा फिर सेट कौन से आएंगे इसके बाद? 2 3, 1 2 2 3, ऐसे करके बहुत सारे, मतलब इसके पास कितना एम्प्टी सेट है? एक ही एम्प्टी सेट है। तो मतलब बाकी जो 16 में से एक हटा दिया, तो जो 15 बचे वो कितने, वो क्या होंगे? वो नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे। और यही तो हमें पूछा था कि नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे, तो 16 - 1 कितना होंगे? 15 होंगे। नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे? 16 - 1 दैट इज 15 होंगे। नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे? 16 - 1 दैट इज 15 होंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर दीजिए, 2 मिनट का टाइम है बस, बहुत कम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन।
ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आपको ध्यान से उसको सुनना और फिर हम यहाँ पे बैठ के उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ बैठ के उसका सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन अ स्कूल 21 आर इन द क्रिकेट टीम। 3 एथलेटिक टीम है जिसमें 21 स्टूडेंट, 21 स्टूडेंट दे आर इन अ क्रिकेट टीम, 26 are in a hockey team, and 29 are in a football team. Among them, 14 play hockey and cricket, 15 play hockey and football, and 12 play football and cricket. 8 play all the three games. The total number of members in the 3 athletic team is total number of members निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए ना, दिमाग में एक चीज ध्यान रखनी कि वर्ड प्रॉब्लम्स आए तो हमारा क्या काम है, हमको क्या करना है, दिमाग में क्या आए हमारा काम, हमको क्या करना है, हमको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली लिखना है। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो बस नोट करनी है, फिर उसके बाद अपने आप चीजें सिंप्लीफाई होती चली जाती है। जैसे कि हमें एक एक लाइन पढ़नी है। ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम इन अ स्कूल 21 आर इन क्रिकेट टीम, तो मैं क्या लिखूंगी, एन सी 21। नेक्स्ट क्या है, 26 आर इन अ हॉकी टीम, तो एन ऑफ एच कितना हुआ, 26। नेक्स्ट, एंड 29 आर इन अ फुटबॉल टीम, तो एन ऑफ एफ कितना हुआ, एन ऑफ एफ कितना हुआ, 29। 29 आर इन अ फुटबॉल टीम। अमंग दैम 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी अंडर इंटरसेक्शन क्रिकेट, ये कितना प्ले करते हैं, 40 बोला ना। अमंग ऑफ देम 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, एंड मतलब इंटरसेक्शन लगाना है, ठीक है ना। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी के साथ फुटबॉल कितने प्ले करते हैं, 15, एंड का मतलब इंटरसेक्शन लगाना है। और 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, मतलब एंड फुटबॉल एंड क्रिकेट कितने, 12। ठीक है, एंड 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, मतलब एंड ऑफ एच इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ, ये कितने हुए, 8। आपसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक टीम। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो जब भी टोटल निकालना है, मतलब जब भी देखो हम जब छोटे थे तो टोटल का मतलब हमें क्या बोला जाता था कि क्या होता है, अंजू इज हैविंग 8 बनानास, है ना, एंड राम इज हैविंग 5 बनानास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास। तो आप क्या करते, 8 + 5 करते, टोटल को प्लस से बना देते, टोटल को बोलते कि टोटल लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। वैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर इन एन एथलेटिक टीम पूछा, इन द 3 एथलेटिक्स टीम, मतलब आपको एडिशन करना है तीनों का। और तीनों का एडिशन हम कैसे करते हैं, वेरी गुड, यूनियन से करते हैं। हम तीनों का एडिशन किन चीजों से करते हैं, यूनियन से करते हैं। तो हमें क्या करना है, एन ऑफ सी का इंटरसेक्शन लेना है एच से, का इंटरसेक्शन लेना है एफ से। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व करवा रही हूँ, इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व करेंगे। पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ अगर हमने निकाल लिया तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपन लिखना शुरू करते हैं इसका फॉर्मूला। एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच minus n of h intersection f minus n of c intersection f plus n of c intersection h intersection f, ये फॉर्मूला है। तो फिर क्या करेंगे, 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस का 14 माइनस का 15 माइनस का 12 प्लस का 8, कितना होगा करके दिखाइए, कितना होगा ये, 9 और 6 15 और 16 6 बन गया, 2 4 6 76 में 8 प्लस किया वापस से, तो 9 10 11 12 13 14 14 84 84 माइनस का ये टोटल कितना होगा, 5 4 9 10 11
4, 41, 41 को माइनस करो तो 4 माइनस 1 3 और 8 माइनस 4 4। तो जो टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स होंगे वो कितने होंगे अपने पास? 43। टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स कितने होंगे? 43। जो रियल टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स है, जो कि तीनों में से मिनिमम एक गेम तो खेल ही रहे हैं, वो कौन कितने होंगे? 43। तो आंसर बहुत इजी आ गया समझ में। अब इसको वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, पहले से फटाफट से नोट कर लो फटाफट से, फिर इसको वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं कि वेन डायग्राम से क्या होता है। वेन डायग्राम से भी प्रूफ होता है। वेन डायग्राम से भी इसे प्रूफ करा जाता है, ये वेन डायग्राम से भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाती हूँ और मैं इसको प्रूव करती हूँ कि इसका आंसर वेन डायग्राम से भी हम 43 निकाल सकते हैं। इसका आंसर थ्रू वेन डायग्राम भी हम 43 निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। 1 2 3। दिस इज हॉकी, दिस इज क्रिकेट, दिस इज फुटबॉल। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले हमें सबसे पहले कॉमन पॉइंट को देखना है, कॉमन पॉइंट का नंबर निकालना है। कॉमन है ये वाला, सबसे पहले ये वाला कॉमन है हमारा। ये पॉइंट ही तो होता है हमारा, ये वाला, ये जो छोटा सा पॉइंट है यही तो हमारा कॉमन होता है। ठीक है, होता है ना ये वाला, यही होता है। इसको लिख लिया हमने 8। ठीक है, ठीक है। फिर एच और सी में कितना कॉमन आ रहा है? 14। पर एच के अंदर भी एच और सी कितना हुआ? एच और सी तो ये हुआ बड़ा वाला, एच और सी तो ये हुआ। तो 14 में से 8 तो पहले ही लिख रखा है, उसके बाद कितना लिखेंगे? 6। 8 और 6 मिला के 14। पर 8 तो पहले लिख रखा था तो अब हमने 6 भी लिख दिया। उसके बाद एच और एफ में क्या कॉमन है? 15। तो 8 तो पहले से लिखा हुआ है, देखो एच और एफ में क्या कॉमन, ये एच और एफ हो गया, ये तो हुआ एच और एफ। तो 8 तो पहले लिख रखा है, 15 के लिए कितना करेंगे? 7। 7 ही होगा ना? उसके बाद 12, एफ और सी में 12। तो 8 तो पहले लिख रखा है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, उल्टा चल रहा है, मतलब पहले यहाँ गए फिर इन तीनों के पास गए, अब यहाँ जाएंगे। सी कितना है? 21। तो देखो देखो सॉरी, ये है ना? हाँ, अब सी कितना है? 21 है। सी तो पूरा होता है ना, ये पूरा सी होगा, ये पूरा मिला के सी होगा। सही बात है ना? तो 6 और 8 और 4 तो पहले लिख रखे, 18 तो पहले लिख रखे, 21 में से 18 माइनस किया तो यहाँ आ जाएगा 3। मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद एच कितना है? 26। 26 एच, तो ये कितना हुआ मिला के? 21। 21 में से 26 माइनस किया तो कितना आया? 5। उसके बाद एफ 19। 19 तो 29 में से 19 माइनस किया, इनको प्लस किया तो 19 आया, तो 29 में से 19 माइनस किया तो 10। तो मैं पूछूंगी टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स क्या होगा? अब बताइए आप क्या होगा? मैं इस सारे नंबर जो भी लिखे सबको प्लस कर दूंगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि भाई टोटल, भाई टोटल नंबर क्या होता है? यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है ये पूरा, इसी को तो यूनियन कहते हैं, यही तो पूरा यूनियन होता है। तो यूनियन में लिखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 10 कितना हो रहा है देखो? 10, 10 20 है ना, 20 31 38 और 5 कितना हुआ? 43। तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 43। आया समझ में? इसका आंसर भी क्या आ गया? 43। मतलब दो तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला, हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें वो इजी लग रहा है। दूसरा, अगर हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें वो इजी लग रहा है तो। ठीक है ना, आपको जो इजी लग रहा है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर गलती से क्वेश्चन ये आ गया कि यूजिंग वेन डायग्राम, क्योंकि आपको पता है आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो यूजिंग वेन डायग्राम आ गया तो आपको इसी से कंपलसरी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बहुत है ना? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, नेक्स्ट सेशन में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सेट से रिलेटेड। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।